जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फिलिस्तीनी संगठन हमास और इजराइल के जंग के बीच ईरान ने मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी की बैठक में सभी सदस्य देशों से इजराइल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की अपील की है। ईरान ने कहा है कि संगठन के सभी सदस्य देश इजराइल के साथ तेल समेत अन्य तरह के सभी कारोबार पर प्रतिबंध लगा दें। साथ ही जिस सदस्य देशों के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हैं, वे इजरायली राजदूतों को बर्खास्त कर दें। दरअसल मंगलवार को गाजा के एक अस्पताल में ब्लास्ट होने की वजह से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। इसी पर चर्चा करने के लिए बुधवार को सऊदी अरब के जद्दा शहर में ओआईसी की एक आपातकाल बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान शामिल हुए और इजराइल पर बैन लगाने की अपील की। ईरान के विदेश मंत्री ने बैठक में कहा कि सभी मुस्लिम देश इजराइल पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दें, जिनमें तेल से लेकर सभी चीजें शामिल हों। साथ ही जिस मुस्लिम देश के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध है, वे देश तत्काल रूप से अपने यहां इजराइल राजदूतों को बर्खास्त कर दें। वहीं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इजराइल की ओर से गाजा में हो रहे संभावित युद्ध अपराधों को दर्ज करने के लिए इस्लामिक वकीलों की एक टीम भी बनाई जानी चाहिए। मंगलवार शाम गाजा के अल हैली अस्पताल में हुए एक रॉकेट अटैक में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस अटैक पर इजराइल का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इजराइल इस ब्लास्ट के पीछे अपना हाथ नहीं बता रहा है। इजराइल का दावा है कि यह ब्लास्ट हमास के रॉकेट से ही हुआ है, जो दिशा भटकते हुए अस्पताल पर जाकर गिर गया। दुखद बात है कि जिन लोगों की अस्पताल में मौत हुई है, उन सभी ने वहां युद्ध से बचने के लिए शरण ली थी। बैठक के बाद ओआईसी की ओर से जारी बयान में गाजा अस्पताल में हुए हमले की कड़ी निंदा की गई। ओआईसी की ओर से इस संगठित राज्य आतंकवाद और युद्ध अपराध का एक मामला बताया गया। ओआईसी की ओर से बयान में कहा गया है कि 57 सदस्यीय देशों ने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हो रहे अपराध, आतंकी और खतरनाक हमलों का जिम्मेदार इजराइल को माना है। ये न सिर्फ मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन भी है। वहीं ओआईसी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यूएन सुरक्षा परिषद से गाजा में इजराइल की ओर से हो रहे हमले को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है। फिलिस्तीनी संगठन हमास और इजराइल के बीच युद्ध से ईरान और तुर्की पूरी तरीके से बिफरे हुए हैं। ये दोनों देश इस युद्ध में लगातार फिलिस्तीन की वकालत कर रहे हैं। साथ ही इजराइल को धमकी भी दे रहे हैं कि अगर गाजा में तबाही नहीं रोकी गई तो ये युद्ध और भी कई मोर्चों पर शुरू हो जाएगा। हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर को शुरुआत हुई थी। पहला हमला हमास की ओर से इजराइल पर किया गया था, जिसके बाद इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई में हमले शुरू कर दिए गए। इस युद्ध में अभी तक 4000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं काफी संख्या में घायल लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। हम जिस तरीके से इस युद्ध में हमलावर है, उससे ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि वे पूरी तैयारी के साथ जंग में कूदा है। कई विशेषज्ञों का दावा है कि इस युद्ध में ईरान हमास का साथ दे रहा है। हालांकि ईरान इस आरोप को लगातार खारिज कर रहा है। बीते दिनों ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि उनका देश 7 अक्टूबर को इजराइल पर फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों के हमले में शामिल नहीं था। दोस्तों, इजराइल ने हमास यानी फिलिस्तीन के अस्पताल के ऊपर एक खतरनाक हमला किया। दोस्तों, उस हमले में बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजराइल पर मुकर रहा है, वो कह रहा है कि यह हमला हमने नहीं किया है, हमास ने हमारे ऊपर हमला कर रहा था, वो रॉकेट हमारे ऊपर तो नहीं गया, उनने डायरेक्शन बदलकर अस्पताल पर जाकर गिर गया। दोस्तों, ये तो बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन मासूम बच्चे, मासूम लोगों की जान जा रही है।
दुनिया भर के लोगों को, दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों को इस पर निगाह डालनी होगी और इस युद्ध को जल्द से जल्द रोकना होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।